क्या बोलूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। इट इज़ वेरी वेरी इजी टू पुट द ब्लेम ऑन द बिग सुपरस्टार्स एंड इफ द नेम इज़ विराट कोहली तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। आरसीबी अपना एक और मैच हार गई, तीसरा लगातार मैच हार गई। कल रात में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट उनका मुकाबला था और सवाई मानसिंह स्टेडियम पे विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली, 113 रन बनाए, लेकिन लोगों में आक्रोश इसलिए है क्योंकि विराट कोहली धीमे खेले। अब यहाँ पर पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि विराट कोहली के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको तेज़ खेलना है, तेज़ खेलना है, तेज़ खेलना है। भारतीय फैन बेस जो है वो गोरी चमड़ी वाले प्लेयर्स को ज़्यादा आप बोलोगे प्रेस करना जानता है अपने खुद के देश के खिलाड़ियों से ज़्यादा। अब यहाँ पर आपके जो आरसीबी की मेन दिक्कत है वो उनकी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने यहाँ पर जब विराट कोहली की टीम में रीस टॉपली या फिर आप बोलोगे यहाँ पर अल्जारी जोसफ ऐसे खिलाड़ियों को साइन किया, ग्लेन मैक्सवेल जिनका बल्ला अभी तक पूरा शांत रहा है, आपके कैमरून ग्रीन की पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही है, कल सौरव चौहान को ऊपर भेज दिया उन्होंने दिनेश कार्तिक से, तो ये दिखाता है कि भाई उनकी मैनेजमेंट में लोग हैं नहीं जो क्रिकेटिंग नॉलेज रखते हो। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी ने इनिंग्स की शुरुआत की, 14 ओवर अगर ये दो बल्लेबाज खड़े होकर खेल रहे हैं तो यहाँ पर एक बल्लेबाज को थोड़ा सा आपके स्ट्राइक रेट को, रन रेट को ऊपर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए थी और जो कि विराट कोहली ने किया। लेकिन सामने वाले छोर से जब आप 44 रन बना रहे हो 33 बॉलें खेलकर, तो कैसे ये पारी जस्टिफाइड है। और यहाँ पर फाफ डुप्लेसी का बल्ला पूरे आईपीएल सीजन भर अभी तक शांत रहा है। सिर्फ पहले मैच में उन्होंने जो क्विक फायर आपके 40 बनाए थे, 30 बनाए थे, उसमें वहाँ पर उन्होंने रन बनाए, वरना बाकी सारे मुकाबले में उनका बल्ला शांत ही रहा है। अब ये देखो, एक तरफ आपके पास राजस्थान रॉयल्स की टीम है जहां पर आपके पास शिमरॉन हेटमायर है, संजू सैमसन है, जायसवाल है, आपका जॉश बटलर है, और ये वो जॉश बटलर है जिन्होंने कल रात में सेंचुरी बनाई है, जो पूरा वर्ल्ड का फ्लॉप रहा इंडिया के अंदर, और उसके बाद अभी जो रिसेंट सीरीज रही थी उसमें भी रन्स नहीं बने इनसे। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर था। और आरसीबी की बॉलिंग ने, अब आप यही देखो कि राजस्थान के स्पिनर्स ने 9 ओवर में जहां 62 रन दिए हैं, वहां पर आप आई थिंक कुछ 62 या पता नहीं कितने रन दिए हैं, यहाँ पर आपके आरसीबी के बॉलर्स ने 4 ओवर में वो कोटा पूरा कर दिया। तो आपको डिफरेंस साफ समझ में आ रहा है कि बॉलिंग यूनिट के तौर पर आरसीबी की टीम कितनी खराब है। लेकिन जो अभी तक इतने सालों में आरसीबी की एक स्ट्रेंथ रही थी, आपकी जो बैटिंग की हम बात करते थे कि यार इनके पास मैक्सवेल भी है, इनके पास यहाँ पर एबी डिविलियर्स भी है, आपके पास यहाँ पर फाफ डुप्लेसी भी, लास्ट ईयर भी बहुत सारे मैचेस हमने देखे यहाँ पर उन्होंने रन बनाए। अब आपने रजत पाटीदार को कल यूज़ ही नहीं किया। उसके बाद आप देखो दिनेश कार्तिक जो आपके इन फॉर्म प्लेयर है उनको आपने नहीं भेजा, लेकिन आपने डेब्यूटेंट सौरव चौहान को भेज दिया। अब आपको पता था कि आखिरी के 5-6 ओवर बचे हुए हैं, आपका मैक्सवेल आउट होकर चला गया वापस, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। बड़े नाम के तौर पर आप अगर किसी प्लेयर को ऊपर उतारते तो दैट वुड हैव बीन कैमरून ग्रीन, लेकिन कैमरून ग्रीन को आपने और लेट उतारा। तो उससे बढ़िया तो ये था कि जो आपका इनफॉर्म बल्लेबाज है और डेथ ओवर में आपके जो रन्स बटोरना जानता है दिनेश कार्तिक, उसको आपको उतारना चाहिए था। 183 ऑन अ विकेट, जहां पर हमें बाहर से देखकर लग रहा था कि स्लोअर विकेट है, उस विकेट के ऊपर आपकी आरआर ने इतनी ईजिली गेम चेज कर दिया। और स्ट्राइक रेट की जब बात आती है ना, देखो विराट कोहली इज एन एंकर, और आपको लग रहा है कि अगर टी20 में एंकर का कोई रोल नहीं है तो आप मैचेस उठाकर देख लो जहां पर विराट कोहली अगर खड़े नहीं होते तो वहां पर टीम का टोटल या फिर टीम का रिजल्ट क्या आता। इट इज़ वेरी वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स ऑन अ प्लेयर जिसने इतने सारे इवेंट्स में कैरी किया है। और आई मीन आई लाफ एट द ऑडेसिटी ऑफ द पीपल जो कि विराट कोहली के प्रोफेशनल पे एक सवालिया खड़ा करते हैं, सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि विराट कोहली ना टी20 में अगर जाएंगे तो वो टीम को पुल बैक करेंगे। अब आप ये मुझे ये बताओ कि लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, या 2014 या 2016, जितने भी आपके टी20 इवेंट्स हुए हैं आपके आईसीसी के, उसमें हु वाज योर मेन फिगर, हु वाज द लीडिंग रन स्कोरर? इट वाज विराट कोहली। 2016 का सेमीफाइनल अगर आप खेल कर गए थे, द रीजन वाज विराट कोहली। 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल अगर आप खेले थे टी20 का, जो आप हार गए, द रीजन वाई रीच टू दैट स्टेज, या फिर आप क्यों कॉम्पिटिटिव बन पाए उस कॉम्पिटिशन में, द रीजन वाज विराट कोहली। 2022 वाले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट दूसरी लगातार हार आप फेस करते बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में, और आपकी घर वापसी हो जाती है, बट द रीजन यू रीच इनटू द सेमीफाइनल्स वाज विराट कोहली। तो रेदर देन थ्रोइंग शिट एट विराट कोहली, यू शुड praise the guy he is, the performances that he is delivering। आरसीबी की जितनी भी रेलेवेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की दम पे है, वरना आरसीबी के ऊपर कोई थूके ना। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज इज अ जोक ऑफ अ फ्रेंचाइज। आरसीबी के आप डिसीजन देख लो मैनेजमेंट लेवल पर, कौन सेन मैनेजमेंट यहाँ पर अल्जारी जोसफ के लिए 11.5 करोड़ खर्च करेगी? कौन सेन मैनेजमेंट यहाँ पर आपके 17.5 करोड़ 16.5 करोड़ में कैमरून ग्रीन को ट्रेड करके लेकर आएगी और वहाँ पे मुंबई को स्ट्रांग होने का मौका देगी? आपके पास यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे बहुत सारे नाम थे सामने, लेकिन आपने किस पे गैम्बल खेलना चाहा? अल्जारी जोसफ के ऊपर। आपके पास बैटिंग कोर इंडियन नहीं है, आपने फिर भी उसके बाद भी बैटिंग कोर इंडियन शामिल नहीं करनी चाहिए। अब आप ये देखो कि महिपाल लोमरोर ने अपनी जितनी भी क्रिकेट खेली है सब राजस्थान के ग्राउंड पे खेली हुई है, वो इस क्रिकेट को समझता है, वो इस ग्राउंड को समझता है, और आपने उस मैच में कल के मैच में उसको यूज़ ही नहीं किया।
सौरव चौहान को मौका दे दिया, मतलब ये तो अनएक्सेप्टेबल है ना यार। और अगर आप ये सारी हरकतें कर रहे हो और आपका एक बल्लेबाज है जो कि 157 की स्ट्राइक रेट पे हिट कर रहा है बॉल, तो कैसे खराब है। T20 ना इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया, इतना ज़्यादा परसेप्शन चेंज कर दिया लोगों का, कि लोगों को लगता है T20 फॉर्मेट इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। इट इज़ अबाउट स्ट्राइक रेट, बट एट द सेम टाइम if the team is in shit hole, you have to play the anchor role, you have to take the team to the to a decent total। और कल आप विराट कोहली की इनिंग्स हटा दो, 183 में से 113 रन हटा दोगे, अब आपके पास क्या बचेगा, क्योंकि किसी और बल्लेबाज ने तो रन बनाए ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, तकरीबन 160 की स्ट्राइक रेट पर अगर कोई बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है तो आप कैसे बोलोगे वो खराब स्ट्राइक रेट है। बट देन अगेन यू कांट चेंज द एजेंडाज, यू कांट चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल हु हैव रियली मेड अप देयर माइंड कि विराट कोहली इज नॉट फिट टू प्ले T20 क्रिकेट। 8वीं सेंचुरी आईपीएल में, पिछले 7 इनिंग्स में जो उन्होंने खेली आईपीएल में, उसमें 3 शतक है उनके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नैरेटिव कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, लोगों का ये नैरेटिव आ कहाँ से रहा है। बट आज मुकाबला है यहाँ पर मुंबई और डीसी का, और हम सबको पता है भाई, देखो मुंबई इस वक्त पे बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई है, और यहाँ पर अगर वो अपना मुकाबला जीत भी जाएंगे तो उनका जो अभी आपका नेट रन रेट है वो इतना ज़्यादा नीचे कि उससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। दिल्ली ऑन दी अदर हैंड बैक टू बैक डिफीट झेल कर आ रही है, मतलब बैक टू बैक क्या, पिछले मुकाबले में हार के आ रहे हैं वो, तो डेफिनेटली उनके पास कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा। मुंबई की सबसे बड़ी आज एडवांटेज है कि उनके पास सूर्य कुमार यादव की वापसी हो रही है, तो उनकी बैटिंग ऑर्डर में नमन धीर की पोजीशन पे वो आएंगे डेफिनेटली। और रोहित शर्मा का बल्ला, ईशान किशन का बल्ला चला है, लेकिन उस अव्वल दर्जे पे नहीं चला है आपका। अब आप देखो 3:30 बजे का फिक्चर है ये, तो ऐसा कोई ड्यू फैक्टर आने नहीं वाला, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके अंडर द लाइट्स वाला सीन होगा नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास मुंबई को बोलोगे कि एडवांटेज पे, मुंबई पहले बल्लेबाजी करे, एक अच्छा स्कोर रख दे बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर दिल्ली परेशान हो सकती है। ऑल्दो यहाँ पर दिल्ली की अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो उनके डेविड वार्नर फॉर्म में, उन सबसे बड़ा उनका जो तुर्प का इक्का है वो उनका ऋषभ पंत। पिछले 2 मुकाबलों में 2 लगातार 50 आई है ऋषभ पंत की। ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, अच्छा लग रहा है देखकर। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, राजस्थान वाले मैच में जो मैं डिस्कस करना भूल गया, आई थिंक ये जो हेडेक आ रहा है ना हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, कि हमारे इतने सारे प्लेयर्स फायर अप कर रहे हैं, किसको सिलेक्ट करके लेकर जाएंगे हम बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज। संजू सैमसन ने कल बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, कप्तानी पारी खेली उन्होंने। और यहाँ पर देखो आप इस टूर्नामेंट में अभी तक जितने भी मैचेस खेले राजस्थान ने 4 के 4 जीते हैं, उसमें संजू सैमसन की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। चाहे पहले मुकाबले की बात करो, चाहे कल वाले मुकाबले की बात करो। ऋषभ पंत 2 बैक टू बैक 50s मारकर आ रहे हैं। जितेश शर्मा ठीक है, अभी उतना मौका नहीं मिल रहा है, बट ही इज़ ऑल्सो देयर इन द कंटेंशन। ईशान किशन अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पास मौका है इस आईपीएल में परफॉर्म करके यहाँ पर सरदर्द देने का आपके जयशाह को और आपकी बीसीसीआई को। तो ये टूर्नामेंट आपके लिए सिर्फ अगर आप देखोगे एंटरटेनमेंट पर्पस के बेसिस पे नहीं जज किया जाएगा। ये टूर्नामेंट आपके बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए एक लाइफलाइन भी बन के आया है, जो कि अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फेवर है, या कि जो कि कमबैक करना चाहते हैं। एंड संजू सैमसन का नाम डेफिनेटली अगर टूर्नामेंट अच्छा जाता है डिस्कस किया जाना चाहिए, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन अगर मैं बात करूं एज ए लीडर यंग क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पर आज का जो मुकाबला है दिल्ली और आपकी मुंबई का, उसमें देखो आपको पता है कि जेरल्ड कोज्जिया बहुत रन कंसीड कर रहे हैं, आपके मफाका बहुत रन कंसीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपके हार्दिक पांड्या के ऊपर आ जाती है, जसप्रीत बुमराह के ऊपर आ जाती है। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में बॉलिंग नहीं की, वैसे वो पिछले 2 मुकाबलों में ओपन कर रहे थे आपके न्यू बॉल के साथ। अब यहाँ पर समझना ही होगा हार्दिक पांड्या को कि उनको अपनी बॉलिंग तो यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आप पावर प्ले में बुमराह को बाहर नहीं बिठा सकते। बुमराह को आप पावर प्ले में बॉल डलवाओगे, ही हैज़ दैट नैक ऑफ स्कोर पिकिंग अर्ली विकेट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मदद मिलेगी। एंड पृथ्वी शॉ अपना विकेट फेंकना बहुत, मतलब आप देखोगे रेगुलर ट्रेंड पे आप देखते रहते हो। डेविड वार्नर के केस में भी ये हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह शायद फंसा ले उनको। अर्ली विकेट्स अगर मिल जाते हैं मुंबई को, आई थिंक ये देखो दिस इज़ अ मस्ट विन गेम फॉर मुंबई इंडियंस। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज 4th गेम ऑन अ ट्रॉट। तो यहाँ पर मेरे लिए तो अब बोलना तो मतलब यही है कि एज अ मुंबई फैन आई वांट मुंबई इंडियंस टू विन, बट एट द सेम टाइम अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो दिल्ली को भी आप रूल आउट नहीं करोगे। बस दिल्ली की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बॉलिंग है। मुंबई के केस में यहाँ पर आप बोलोगे कि बॉलिंग ठीक है, कुछ हैवियर एंड पे रही है कोज्जिया वगैरह की, बट उनके पास वो बल्लेबाज है जो चेस कर सकते हैं। दिल्ली के पास कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमी आ जाती है। ईशान शर्मा की बॉलिंग अच्छी रही है, खलील अहमद की बॉलिंग अच्छी रही है, लेकिन आपके मुकेश कुमार और एनरिक नोकिया काफ़ी रन्स लुटा कर गए हैं। देन आप बोलोगे यहाँ पर अक्सर पटेल का भी बल्ला शांत है, गेंद से भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए वो भी डिसएडवांटेज है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं भाई आज के मुकाबले में क्या होता है। दूसरे मुकाबले के बारे में हम घर पहुँच के आपसे बात करेंगे, आज का जो दूसरा मुकाबला है। बट डेफिनेटली मेरे ख्याल में जो विराट कोहली का अगेंस्ट एजेंडा रन किया जा रहा है वो काफ़ी गलत है। विराट कोहली डिजर्व नहीं करते इस तरह का ट्रीटमेंट अपने ही देशवासियों से। और जहाँ पर आपको पता है कि विराट कोहली इज़ वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट दी ग्रेटेस्ट, और वाइट बॉल फॉर्मेट में विराट कोहली के आसपास भी कोई नहीं भटकता अगर आप बात करोगे पिछले 10-12 सालों में।
क्योंकि बॉल गेम चेंज हो गया, दोनों ही बॉलें आती है, तो मैं पीछे पास में जाके किसी और से कंपेयर नहीं करूँगा। बट पिछले 10-12 सालों में देयर हैज़ बीन अ क्रिकेटर जो सबसे कंसिस्टेंट रहा है, जिसने सारे एक्सपेक्टेशन लेवल को एक्सीड किया है, दैट इज़ विराट कोहली। एंड पीपल शुड रियली थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर throwing shade at Virat Kohli. But then again, you can't simply change the perception of the people because that's how people react. That's how human brain works. क्योंकि उनके लिए recency biasness बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तो वो किसी और को भी बिठाने के लिए तैयार होंगे सर आंखों पे। बट आरसीबी की मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। आई वुड रियली वांट टू सी विराट कोहली प्ले फॉर अनदर फ्रेंचाइज बिकॉज विराट कोहली डिजर्व्स बेटर। एंड मैं ये भी बोलूँगा विराट कोहली फैंस ऑल्सो डिजर्व्स बेटर बिकॉज दे आर सपोर्टिंग अ टीम दैट विल विन नथिंग इन दी अपकमिंग ईयर्स, मे बी 10-12 ईयर्स एज वेल। क्योंकि मैनेजमेंट लेवल पर जब तक ऐसे लोग बैठे रहेंगे जो कि आपके इतने बददिमाग ट्रांसफर्स पे अपना इन्वेस्टमेंट डालेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप लोग अपने प्रेडिक्शंस बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको यह चैनल पे इंटरेक्शन पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिकबेट। लेट्स हिट 14K एज सून एज पॉसिबल। आज या कल में करते हैं 14K और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर IPL सीजन खत्म होने से पहले जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड हम कर पाएंगे उतने करेंगे। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।